हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि जब मंदिर में चोरी हो जाती है तो लोग ये कहते हैं कि भगवान अगर मंदिर में हैं तो चोरी होने से क्यों नहीं रोक देते। क्या भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, या भगवान सो रहे थे, या भगवान मंदिर छोड़ के कहीं चले गए थे? क्या बात थी, ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? तो सामान्य व्यक्ति की ऐसी सोच होती है, और ये बात सही भी है कि सामान्य व्यक्ति जो सोच रहा है उसके अनुसार से ठीक भी है कि जो भगवान सर्वशक्तिमान है, जिनके बराबर किसी के पास शक्ति नहीं है, वो भगवान चोर को नहीं पकड़ पाए और उनका आभूषण चला गया, मंदिर की संपत्ति चली गई और भगवान अंदर बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे? तो ये प्रश्न जो है मन में उठता है। तो इस प्रश्न को हम सामान्य सोच से नहीं समझ सकते। जब हम लोग शास्त्रीय चेतना से समझते हैं, शास्त्र के नियमों से समझते हैं, तब बात समझ में आती है कि वास्तविकता क्या है इसमें। देखिए, भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान ने स्वयं इस बात को भगवत गीता में कई जगह पर बताया है। अगर आप 13वें अध्याय का 9वां श्लोक देखें तो भगवान इस बात को बताते हैं कि अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च विज्ञेयं ग्रसस्नु प्रभविष्णु च। भगवान कहते हैं अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अविभक्तम माने, विभक्त माने बट जाना, अविभक्त माने न बटना। अविभक्तम च भूतेषु, भूतेषु माने सभी प्राणियों में, और विभक्तमिव च स्थितम, विभक्त माने बटा हुआ। अब देखिए, भगवान जो है सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से मैं बंटता नहीं हूँ। अविभक्तम माने मैं अपने आप को बांटता नहीं हूँ कि मैं कई पार्ट में बट करके और हर जीवों के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। बिना बटे हुए मैं सभी जीवों के अंदर निवास करता हूँ। अविभक्तम च भूतेषु। अब आप बताइए, ऐसा इस संसार में कौन सा व्यक्ति है जो एक साथ सब जगह पर उपस्थित हो जाए? परंतु भगवान ऐसे हैं कि बिना बटे हुए सब जगह उपस्थित हो जाते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितु। और भगवान कहते हैं भूत भर्तृ च विज्ञेयम। भूत माने प्राणी, भर्तृ माने पालक, विज्ञेय माने जानिए। मैं सभी प्राणियों का पालक हूँ, माने भरता हूँ, पालन करता हूँ। और ग्रसस्नु प्रभविष्णु च। ग्रसस्नु माने उसका संहार करता भी हूँ। देखिए, भगवान सबका संहार करता है, मतलब सर्वशक्तिमान है, तभी तो सबका संहार कर देंगे। तो भगवान अगर सभी जीवों का विनाश भी कर सकते हैं, सभी जीवों का पालन भी कर सकते हैं, सभी जीवों का क्या कर सकते हैं, पुनः प्रकट भी कर सकते हैं, तो वही पालन करता है, वही संहार करता है और वही सृजन करता भी है। तो ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति में कहीं कोई कमी है, और ऐसा भी नहीं कि भगवान कहीं चले गए थे। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों में विद्यमान रहता हूँ। और ऐसा नहीं भगवान सो गए थे, भगवान सदैव जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर भगवान ने क्यों नहीं चोर को पकड़ा? जब अपनी बात बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना सर्वशक्तिमान हूँ और सदैव मैं सब जगह विद्यमान रहता हूँ, तो चोरी हो रही तो क्यों नहीं रोका उन्होंने? तो ये समझना है। देखिए, भगवान मंदिर में प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करते, मतलब पहरेदार बन करके मंदिर के सामान की सुरक्षा करने के लिए वहाँ नहीं रहते हैं। मंदिर में भगवान के आभूषण जो चोरी हो रहे हैं या मंदिर की संपत्ति चोरी हो रही है, तो भगवान ये कार्य नहीं करते कि चोरों को हाथ पकड़ लें। क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं प्रकृति के नियमों में हर क्षण हस्तक्षेप करने के लिए मैं नहीं हूँ। प्रकृति को मैंने स्वतंत्रता दिया है कि प्रकृति किस प्रकार से जो नियम मैंने बनाए हैं उन नियमों का पालन करे।
अगर हर क्षण मैं उसमें प्रवेश करके नियमों का उल्लंघन कर दूंगा, तब तो कभी न तो चोरी होगी, न तो कभी कोई दुर्घटना होगी, न कभी कोई रोग होगा, न कभी मृत्यु होगी। तो अगर मैं ही सब कुछ करता रहूंगा तो फिर मैंने क्या किया? हर किसी के अंदर जो मैंने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है, कर्म करने का अधिकार दिया है और सत्य को समझने का अधिकार दिया है, विवेक लेने का अधिकार दिया है, ये सब वो कब करेगा? जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो वो कब करेगा? तब तो सारा कार्य मेरे ही हो जाएगा। तब लोग क्या कहेंगे? भगवान ने ही चोरी करा दिया, भगवान ने ही चोरी रुकवा दिया, भगवान ने दुर्घटना करा दिया, भगवान ने ही बचा लिया, भगवान ने मरवा दिया, भगवान ने ही बचा लिया। सब कुछ तो मैं ही करूँगा, तो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति कहाँ गई? फिर वो कब निर्णय लेगा अपना वो? तो भगवान क्या करते हैं? हर जीव को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिए हैं, कर्म करने का अधिकार दिए हैं, प्रेम करने का अधिकार दिए हैं। जीव को क्या करना है? विवेक से निर्णय लेना है, चेतना को जागृत करना है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान ने प्रकृति को ये काम सौंप रखा है कि जो नियम बनाया गया है उसके विपरीत जो कार्य करे उसको तुम दंड देना, जो उसके अनुसार कार्य करे उसको तुम पुरस्कृत करना। भगवान ने प्रकृति को स्वतंत्रता दिया है, प्रकृति भगवान के नियमानुसार कार्य करती है। भगवान बताते हैं कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक भगवान ने बात बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। और भगवान ये भी बताते हैं कि न च मामतानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मैं क्या करता हूं? मैं उदासीन मतलब न्यूट्रल की तरह काम करता हूं। उदासीनवत आसीनम, भगवान बैठे हैं, देख रहे हैं कि चोरी हो रही है, भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, ले जाओ तुम्हारी इच्छा। तुमको लगता है कि मेरा आभूषण चुराने से तुम प्रसन्न हो जाओगे, चुरा लो। चोर चोरी करने से पहले उसके मन में जिस क्षण ये भाव आ जाता है कि वो चोरी करेगा, वो लोभ के कारण उसने सत्य को चुरा लिया, करुणा को चुरा लिया, दया को चुरा लिया, प्रेम को चुरा लिया। जो उसके अंदर ये सारे गुण भगवान ने दिए थे, उस एक लोभ ने चोरी के इस भाव के आते ही, चोरी बाद में हुई, पहले सत्य गया, पहले करुणा गई, पहले प्रेम गया, चला गया। तो उसने एक क्षण के लाभ का सौदा शाश्वत नित्य अपने शांति से कर लिया। उसके हृदय में एक जो परमानेंट शांति थी वो चली गई क्षणिक लाभ के, इस क्षणिक लोभ के कारण कि लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि लोभ जो है नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनामि आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तत्रयं त्यजेत। भगवान ये 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, और जिसमें भगवान बताते हैं कि इन तीनों के कारण हमारी चेतना का अपहरण हो जाता है और जीवात्मा बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। तो क्या करना चाहिए? जब लोभ आए तो हमें क्या करना चाहिए? उसको फुलफिल नहीं करने देना है, क्योंकि ये नरक ले जाएगी, नरक वाला गेट खुल जाएगा। भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है और उसके अंदर लोभ आ गया तो कहाँ जाएगा? तो नरक जाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना है? जब भी लोभ आए, जब भी क्रोध आए, जब भी काम आए, तो हमें चेक करना है कि भैया हमारा नरक का दरवाज़ा खुलने वाला है, हमें स्वर्ग जाना है या मुझे भगवत धाम जाना है, तो मैं इसको क्यों ऑपरेट करूं? तो वहाँ चेक करना चाहिए। तो प्रश्न ये नहीं है कि चोर ने मंदिर में चोरी किया, भगवान के ऊपर प्रश्न नहीं उठना चाहिए, उस चोर के ऊपर प्रश्न उठना चाहिए कि उसका विवेक क्यों नहीं जागृत हुआ, उसने सामान क्यों चुराया, उसका विवेक
किस प्रकार से भ्रष्ट हो गया। तो जब भगवान के मंदिर में चोरी होती है तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि भगवान सक्षम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उस चोर ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। और ये घटना से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये एक प्रकार से मिरर का काम कर रहा है कि हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर लोभ तो नहीं जागृत हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर काम तो जागृत नहीं हो रहा है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं इस चक्कर में पड़ जाऊं। तो एक प्रकार से अपने आत्मचिंतन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जिसने चोरी किया वो तो अपना पतन कर ही लिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक आत्मचिंतन करने का अवसर है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मंदिर जो बनाया गया है जहाँ मैं विद्यमान हूँ मूर्ति में, वो तो बाहरी मंदिर है, उसमें ताला आपने लगाया है, मंदिर की दीवारें आपने बनाई हैं, पहरेदार आपने लगाया है। मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर जो मंदिर है उसमें निवास करता हूँ। उस हृदय के मंदिर में न तो कोई ताला है, न कोई दीवार है और न ही कोई पहरेदार है। वहाँ पर कोई क्या चुराएगा। लेकिन तुम अपने हृदय के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर को पहले शुद्ध करो, उसकी सफाई करो, क्योंकि मैं वहाँ निवास कर रहा हूँ। तो वो कैसे सफाई होती है? जब कोई जीव क्या करता है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम का परित्याग करता है, इससे अपने आप को बचा लेता है। तो एक्चुअल चोरी जो है कहाँ हो रही है? एक्चुअल चोरी जो हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है? एक्चुअल चोरी सत्य की होती है। जब लोभ आता है तो उससे बचाना है अपने आप को कि मेरा सत्य न जाने पाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति का सत्य चला गया तो बताते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जागृत विवेक है। अगर विवेक जागृत हो गया तो फिर उससे क्या होगा? सत्य बचा रह जाएगा, वरना सत्य चला गया तो शांति चली जाएगी हमेशा के लिए। अगर शांति चली गई तो चाहे जितना धन प्राप्त कर लेंगे आप, हमेशा अशांत रहेंगे। तो आपने क्या सौदा किया? आपका सारा सौदा बेकार हो गया। क्षणिक धन के लिए, थोड़े से धन के लिए आपका शांति हमेशा के लिए चली गई, तो क्या फायदा हुआ इससे? अल्टीमेटली तो यू आर लूजर। जिस चीज़ को आपने गेन किया और उसके बदले में बड़ी चीज़ का आपने अपना लॉस कर दिया, तो फाइनली तो यू आर लूजर। तो हमें समझना चाहिए कि हमें गेनर बनना है, लूजर नहीं बनना है। तो जो सबसे बड़ा धन है वो धन क्या है? जागृत विवेक। हमारा विवेक जागृत हो जाए। और विवेक कैसे जागृत होता है? जब हम लोग समझते हैं कि हम अपने अहंकार को त्यागेंगे, लोभ को त्यागेंगे, काम को त्यागेंगे, ईर्ष्या, द्वेष आदि जितने हमारे शत्रु हैं इनका हम बहिष्कार कर देंगे। अब आप सोचिए, अगर कोई शिक्षक यानी कोई टीचर किसी एग्जाम में बच्चे की कॉपी स्वयं लिखना चालू कर दे तो बच्चा के अंदर ज्ञान कैसे जागृत होगा? अगर भगवान ही चोर को पकड़ना चालू कर दें तो उस चोर के अंदर कैसे विवेक जागृत होगा? तो ये जो प्रश्न है कि भगवान ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न यह है कि चोर ने अपने विवेक को क्यों छोड़ दिया, ये प्रश्न हमें करना चाहिए। इस प्रश्न को जब हम लोग करते हैं तब हम समझ पाते हैं वो प्रॉब्लम भगवान में नहीं है, प्रॉब्लम चोर में है। भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान के बारे में शास्त्र में बताया, भगवद गीता में स्वयं अर्जुन भगवान के बारे में कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्व देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है, परम धाम पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है आप, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं और दिव्य हैं, आदिदेवम अजम विभुम, और आप अजन्मा हैं
आप विभु माने ऐश्वर्यवान हैं, आपके समान कुछ भी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आहुस तो अमृष्य है सर्व, देवर्षि नारद, स्वयं देव ऋषि नारद जी कहते हैं आहुस तो अमृष्य है सर्व। और असितो देवलो व्यास है, असित मुनि, देवल और व्यास मुनि सारे लोग इस बात को कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो सोचिए, जो परम भगवान है, उस परम भगवान का वैभव कोई चोर को चुरा सकता है? भगवान के उस आभूषण को चुरा करके कोई चोर क्या कर लेगा? भगवान को उस आभूषण की कोई आवश्यकता भी नहीं है और भगवान को उस आभूषण से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर कोई भगवान के उस आभूषण को चुरा ले गया तो भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान तो परम ऐश्वर्यवान है। तो ये प्रश्न यह है कि जो चोर चोरी किया उसने क्या किया? उसने अपना ही सब कुछ गंवा दिया। तो ये प्रश्न जो है, जो हम लोग मन में आया, उससे हमारे लिए शिक्षा यही है कि हम लोग अपने हृदय के अंदर जो मंदिर है उसको किसी पहरेदार की आवश्यकता नहीं है, किसी ताले की आवश्यकता नहीं है और किसी दीवाल की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान उसमें कैसे विराजमान है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक भगवान बताते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और मुझसे ही स्मृति विस्मृति और मुझसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है। और मैं ही सभी वेदों का लक्ष्य भी हूँ और मैं ही जानने योग्य हूँ, तो मुझको जानो आप। तो ये एक प्रकार से क्या है? ये भ्रम है। जिन लोगों के मन प्रश्न उठा कि हाँ भगवान ने चोर को क्यों नहीं पकड़ लिया, ये भ्रम से हमें अपने आप को दूर करना है। इस चेतना को जागृत करना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते। समय आने पर उसको दंड मिल जाएगा, प्रकृति ही सब हिसाब किताब बराबर कर देगी। हमें बस ये धैर्य रखना है, जो चोरी हुआ है वो चोरी एक्चुअल में नहीं हुआ है, वो चोर ने अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लिया है। तो इस भाव को समझ करके हम लोगों को अपनी चेतना को ऐसे जागृत करना चाहिए और भगवान के प्रति सदैव बाहरी मंदिरों में जितना हमें सम्मान और जितना हमें प्रेम न्यौछावर करना चाहिए, उससे अधिक हमें अपने अंदर के मंदिर को जागृत करना चाहिए। विवेक को हमें जागृत करके निर्णय लेना चाहिए, हम अपने हृदय को शुद्ध और परिष्कृत कर सकें, ताकि भगवान जो उसमें निवास कर रहे हैं उनसे हमारा प्रेम का आदान प्रदान बढ़ सके। इस चेतना से हम लोगों को अपने मंदिर को शुद्ध करना है और भगवान की सेवा में लग जाना है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए वही जो एक तरीका है, जब हम लोग नित्य प्रति भगवान के शुद्ध नाम का संग करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भगवान के इस दिव्य नाम का हम लोग नित्य प्रति जप करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान वहाँ पर नित्य निवास करते रहेंगे। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।